तो बच्चों, मेरा नाम है शोएब। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने रोटेशनल डायनामिक्स के जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स थे वो हम लोग ने पढ़ लिए थे। जैसे अगर रिवाइज करना है तो हम लोग ने लास्ट में 3 रिलेशंस चेक किए थे। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हम लोग को एंड में ये रिजल्ट मिलते हैं: एस इज इक्वल टू आर थीटा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा एंड ए इज इक्वल टू आर अल्फ़ा। इसमें थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी एंड अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन। अभी नेक्स्ट हम लोग एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम पढ़ेंगे। अभी यूसीएम क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूसीएम क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, मैं स्टेटमेंट एक्सप्लेन करता हूँ कि इफ़ एनी ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट वेलोसिटी द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बोला मैंने? इफ़ एनी ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट वेलोसिटी द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो मैं उस मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलूँगा। सिंपल। सो हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एप्लीकेशन चेक करें। तो पहला एप्लीकेशन है उसका, व्हीकल अलॉन्ग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। मतलब मेरा जो व्हीकल है वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक पे है, ये उसका पहला एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे तुम लोग को डायग्राम दिख रहा है। हाँ, डायग्राम दिख रहा है। तो यहाँ पे ये मेरा डायग्राम मेन पॉइंट है, ये मेरा व्हीकल है, इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है mg। इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड हो रहा है, तो उसे मैं नॉर्मल रिएक्शन n से डिनोट कर रहा हूँ। मेरा व्हीकल जो है वो आगे मूव हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ये फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है आगे। सिंपल। और यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स के अपोजिट में मुझे एक फोर्स लगेगा, वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। हमेशा याद रखना है, फ्रिक्शनल फोर्स के अपोजिट में मुझे फोर्स लगेगा, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये याद रखना है। यहाँ पे m क्या है? मास ऑफ व्हीकल, mg वेट ऑफ व्हीकल, fs फ्रिक्शनल फोर्स और n नॉर्मल डायरेक्शन। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, एट इक्विलिब्रियम या एट इक्विलिब्रियम मेरा नॉर्मल और mg दोनों इक्वल है। मतलब ये डायग्राम में देखोगे तो एट इक्विलिब्रियम मेरा नॉर्मल और mg दोनों इक्वल है। जब मेरा गाड़ी रेस्ट पे है मतलब मेरा mg और नॉर्मल क्या है, दोनों इक्वल है। सिंपल। और सेकंड क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू mv²/r। मैंने बोला कि अगर फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे आगे लग रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लगेगा? पीछे लगेगा। तो एट इक्विलिब्रियम मेरा, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r और mr ओमेगा²। ये mr ओमेगा² और mv²/r सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला होता है। तो एट इक्विलिब्रियम पहला है कि मेरा नॉर्मल और mg दोनों इक्वल हैं और मेरा फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू mv²/r। सिंपल। तो अभी यहाँ पे चेक करूँ, मैंने बोला है सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू फ्रिक्शनल फोर्स होता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि मेरा जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉर्मल के, मैंने क्या बोला कि मेरा जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉर्मल के। मतलब अगर मेरा फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ रहा है तो मेरा नॉर्मल का वैल्यू भी बढ़ेगा। सिंपल। हम लोग ऐसे ट्रीट करते हैं कि मैं मान लेता हूँ फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं मान लेता हूँ mg। क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है mg। मतलब अगर मेरे गाड़ी का वेट बढ़ेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगा ना। जैसे कि नॉर्मल कार है तो उसके लिए फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कुछ कम रहेगा, वैसे आज कम्पेयर टू ट्रक, क्योंकि ट्रक के लिए फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू ज़्यादा रहेगा। क्योंकि ट्रक का वेट ज़्यादा है। फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mg। पर मुझे पता है ना कि mg इक्वल्स टू n होता है, तो मैं mg की जगह n लिख सकता हूँ। मतलब इन शॉर्ट मैं यही बोल रहा हूँ ना कि अगर मैं फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू बढ़ाऊँगा तो मेरा नॉर्मल का वैल्यू बढ़ेगा। इन शॉर्ट मैं यही बोल रहा हूँ। सिंपल। फिर से यहाँ पे आ जाऊँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जाएगा तो एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो कांस्टेंट है म्यू। म्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो fs इक्वल्स टू म्यू इंटू n और fs इक्वल्स टू म्यू इंटू mg। सिंपल। यहाँ पे आओ, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू फ्रिक्शनल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r। फ्रिक्शनल फोर्स हम लोग ने अभी निकाला, म्यू इंटू n होता है करके, म्यू इंटू mg होता है। कोई भी फॉर्मूला बोलो, म्यू इंटू mg होता है। अभी mv²/r इक्वल्स टू म्यू इंटू mg। ये स्मॉल m और ये स्मॉल m कट हो गया, यहाँ पे v²/r बचा, यहाँ पे ये r डिवाइड है, वहाँ पे गया तो मल्टीप्लाई। तो v² इक्वल्स टू म्यू rg। स्क्वायर है यहाँ पे, वहाँ पे गया तो स्क्वायर रूट, तो v इज इक्वल टू म्यू इंटू rg। तो ये हमेशा याद रखना है कि अगर मेरा व्हीकल
अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है तो उस टाइम पे उसका वेलोसिटी क्या होगा, म्यू इंटू आर जी। MCQ में पूछ सकते हैं या वाइवा में पूछ सकते हैं टीचर्स, सिंपल। ये समझा होगा, ये आपको समझा होगा। इसके आगे क्या है, व्हीकल अलॉन्ग अ बैंक रोड, व्हीकल ऑन अ बैंक रोड। क्या है, व्हीकल ऑन अ बैंक रोड, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। मतलब अभी मेरा जो व्हीकल है वो एक स्लोप पे है, यहाँ पे ये जो है ना ये थीटा है। व्हीकल अभी मेरा क्या है, स्लोप पे है। यहाँ पे ये व्हीकल है, मैंने ये व्हीकल के ऊपर जो जो फोर्स लग रहे हैं वो शो करने के लिए मैंने यहाँ पे एक FBD बनाया। FBD बनाने से काम आसान हो जाता है, इसलिए मैंने FBD बना दिया। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट O हुआ। इसके ऊपर पहले वेट लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। देखो यहाँ पे मैंने वेट शो किया है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा है। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है परपेंडिकुलर, तो ये नॉर्मल रिएक्शन n। भी ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो किसी एंगल पे लग रहा है ना, कुछ ना कुछ एंगल बनाया ना थीटा इसने ओरिजिन के साथ, तो मुझे इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, इसलिए मैंने नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व किया। याद रखना कि यहाँ थीटा का कंपोनेंट, यहाँ थीटा है ना, तो इस साइड पे n cos थीटा आएगा और इसके अपोजिट n sin थीटा आएगा। हमेशा याद रखना है कि जहाँ पे थीटा होगा वहाँ पे n cos थीटा आएगा, और जहाँ पे थीटा नहीं है वहाँ पे हमेशा n sin थीटा आएगा। देखो यहाँ पे थीटा था तो इसलिए मैं यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट आया, नॉर्मल का cos थीटा वाला कंपोनेंट आया। यहाँ पे थीटा नहीं है इसलिए यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट आया, नॉर्मल का n sin थीटा वाला कंपोनेंट आया। यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है, देखो परपेंडिकुलर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ना, गाड़ी आगे मूव हो रहा है तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर। जैसे मैंने फ्रिक्शनल फोर्स भी शो कर दिया, सेम फ्रिक्शनल फोर्स भी कुछ ना कुछ एंगल पे थीटा, फ्रिक्शनल फोर्स को भी रिजॉल्व करना है। फिर से मैंने बोला कि जहाँ पे थीटा होगा वहाँ पे कौन सा कंपोनेंट आएगा, कॉस का कंपोनेंट आएगा, तो f cos थीटा आया और उसके अपोजिट में क्या आएगा, f sin थीटा आएगा। देखो यहाँ पे थीटा का कंपोनेंट था तो यहाँ पे f cos थीटा आया और यहाँ पे f sin थीटा आया। याद रखना है, हमेशा याद रखना है कि जिसका एंगल उसका कॉस, मतलब यहाँ पे एंगल था तो यहाँ पे कॉस का कंपोनेंट है, यहाँ पे एंगल नहीं था इसलिए यहाँ पे साइन का कंपोनेंट है, सिंपल। और ये फ्रिक्शनल फोर्स अगर यहाँ लग रहा है तो मैंने बोला जहाँ फ्रिक्शनल फोर्स के अपोजिट में क्या लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है इस साइड में जो कि है mv²/r, सिंपल। n क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, mg वेट ऑफ बॉडी, f फ्रिक्शनल फोर्स और fcp सेंट्रीपिटल फोर्स, सिंपल। मैं क्या कर रहा हूँ, रिजॉल्विंग n इन इट्स कंपोनेंट्स, मतलब नॉर्मल को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर रहा हूँ। इसे फर्स्ट क्या, n cos थीटा इज द वर्टिकल कंपोनेंट अपोजिट टू mg, मतलब n cos थीटा वर्टिकल कंपोनेंट है अपोजिट टू mg, और n sin थीटा इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अपोजिट, n sin थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सिंपल। देखो n cos थीटा यहाँ पे है ना, n cos थीटा दिख रहा है, n cos थीटा वर्टिकल कंपोनेंट है अपोजिट टू mg। मैं नॉर्मल को रिजॉल्व कर रहा हूँ ना, रिजॉल्विंग नॉर्मल इन इट्स कंपोनेंट्स, तो n cos थीटा अपोजिट टू mg है और n sin थीटा इक्वल्स टू mv²/r होगा, सिंपल। n sin थीटा अपोजिट है सेंट्रीपिटल फोर्स के ना, ये क्या है तुम्हारा CPF ही तो है, सेंट्रीपिटल फोर्स या FCP जो बोलना है वो बोलो। n sin थीटा अपोजिट टू सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो मैंने नॉर्मल को रिजॉल्व कर दिया ना, नॉर्मल के दो ही तो कंपोनेंट है, n cos थीटा और n sin थीटा। तो n cos थीटा किसके अपोजिट है, mg के, n sin थीटा किसके अपोजिट है, सेंट्रीपिटल फोर्स के। वे फ्रिक्शनल फोर्स को रिजॉल्व करते हैं, रिजॉल्विंग फ्रिक्शनल फोर्स इन इट कंपोनेंट। f cos थीटा इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलॉन्ग n sin थीटा, f cos थीटा इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलॉन्ग n sin थीटा, मतलब मेरा f cos थीटा n sin थीटा के साथ है, f cos थीटा इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलॉन्ग n sin थीटा, और मेरा f sin थीटा इज द वर्टिकल कंपोनेंट अलॉन्ग mg, मतलब मेरा f sin थीटा वर्टिकल कंपोनेंट है अलॉन्ग mg, मतलब मेरा नॉर्मल और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों रिजॉल्व हो गए। मैं क्या करता हूँ, मैं व्हीकल इज एट इक्विलिब्रियम, मैं ये मानता हूँ जो मेरा व्हीकल है वो इक्विलिब्रियम है, ये मतलब इक्विलिब्रियम। हाँ, फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगा, वर्टिकल कंपोनेंट के लिए mg प्लस f sin थीटा इक्वल्स टू n cos थीटा। देखो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या सेटिस्फाई होगा, देखो mg प्लस f sin थीटा इक्वल्स टू n cos थीटा। देखो mg और f sin थीटा दोनों डाउनवर्ड है, जिसके अपोजिट में क्या है, n cos थीटा ना, तो mg प्लस f sin थीटा इक्वल्स टू n cos थीटा। ये हुआ mg प्लस f sin थीटा इक्वल्स टू n cos थीटा, तो मैं mg को यही रखता हूँ, f sin थीटा यहाँ पे प्लस है तो वहाँ पे गया माइनस, mg इक्वल्स टू n cos थीटा माइनस f sin थीटा। ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। ओके, मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करते हैं। मैंने बोला यहाँ देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स पे क्या लिखा है, mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू n sin थीटा प्लस f cos थीटा। हॉरिजॉन्टल फोर्स
सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, वही लिखा है, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। मैं क्या करता हूँ, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करता हूँ, तो एम वी स्क्वायर बाय आर डिवाइडेड बाय क्या होगा, एम जी होगा, ये एम और ये एम गया, तो वी स्क्वायर बाय आर जी बचा, ये एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा अपॉन क्या आएगा, एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, यही आएगा ना। मैंने इक्वेशन 2 को अगर 1 से डिवाइड करूँगा तो इक्वेशन 2 क्या है, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा है ना, और इक्वेशन 1 क्या है, एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, वही है एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, एंड डिवाइड किया इक्वेशन 2 को 1 से। अब मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एन कॉस थीटा। भी इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिनोट करता हूँ, एन कॉस थीटा से डिनोट करता हूँ, एन कॉस थीटा से डिवाइड करता हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये एन साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा प्लस एफ कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा। सिंपल, इसमें कुछ डाउट है, इसमें कुछ डिफ़िकल्ट टाइप है नहीं। मैंने पहले क्या किया, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1 किया, तो ये एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा है, और सिंपल यहाँ पे एम वी स्क्वायर बाय आर इंटू 1 अपॉन एम जी ना, मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये एम और ये एम कटा, क्या बचा, वी स्क्वायर बाय आर जी बचा, और सेम ये 2/1 किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेकेंड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहा हूँ एन कॉस थीटा से, एन कॉस थीटा से डिवाइड किया, एन साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा प्लस एफ कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा, और ये एन कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा। सिंपल। अब यहाँ पे देखो समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं। देखो ये एन और ये एन नॉर्मल है, दोनों कट हो जाएंगे, क्या बचा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा है ना, साइन थीटा बाय कॉस थीटा टैन होता है। और अभी हम लोगों ने एक रिलेशन चेक किया था कि एफ एस इक्वल्स टू म्यू इंटू एन होता है ना, एफ इक्वल्स टू म्यू इंटू एन होता है। तो अभी ये एन यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है ना, एन यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई, यहाँ पे आएगा तो डिवाइड, तो एफ बाय एन इक्वल्स टू क्या मिलेगा, मुझे म्यू मिलेगा ना, एफ बाय एन इक्वल्स टू क्या मिलेगा, म्यू मिलेगा। तो यहाँ पे देखो ना एफ बाय एन है ना, एफ बाय एन दिख रहा है, एफ बाय एन दिख रहा है यहाँ पे, तो एफ बाय एन इक्वल्स टू क्या लिखूँगा मैं, म्यू लिखूँगा ना, ये कॉस थीटा कट गया, तो यहाँ पे म्यू आया, प्लस अभी ये एन कॉस थीटा और ये एन कॉस थीटा दोनों कट गया, क्या बचा, 1 बचा, 1 माइनस एफ बाय एन क्या होता है, म्यू होता है, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा टैन थीटा। सिंपल, कुछ डिफ़िकल्ट, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। तो आगे क्या है, यही रिलेशन आया हम लोग को, देखो वी स्क्वायर बाय आर जी इक्वल्स टू म्यू प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टैन थीटा, यही है। तो ये आर जी यहाँ पे डिवाइड है, वहाँ पे गया तो मल्टीप्लाई, वी स्क्वायर इक्वल्स टू आर जी म्यू प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टैन थीटा, तो वी इज इक्वल टू आर जी, यहाँ पे स्क्वायर है, वहाँ पे गया तो स्क्वायर रूट, सिंपल, अंडर रूट में आर जी म्यू प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टैन थीटा। सिंपल। अभी ये इसके कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हैं कि क्या होगा, अगर मोस्ट सेफ स्पीड चेक करनी है मुझे, तो अगर याद रखना कि जब मोस्ट सेफ स्पीड की बात करूँगा तो ये जो म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1 बन जाएगा। अगर ये 1 बन जाएगा तो फिर पूरा इक्वेशन ऐसे दिखेगा, वी एस इक्वल्स टू आर जी टैन थीटा। फिर ये एंगल ऑफ बैंकिंग है, अगर मुझे एंगल ऑफ बैंकिंग निकालना है तो यही फार्मूला यूज़ करना है, आसान है ये भी। मैंने अभी जो इक्वेशन सेटिस्फाई किया उससे ही मैंने निकाला है एंगल ऑफ बैंकिंग, थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स वी स्क्वायर बाय आर जी आएगा। स्पीड लिमिट के लिए भी सेम फार्मूला है, वी एस इक्वल टू आर जी टैन थीटा। सिंपल। अभी हम लोग क्या चेक करते हैं, दोनों एप्लीकेशंस हो गए हॉरिजॉन्टल और सर्कुलर ट्रैक में।